नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक और उत्सव की जानकारी लेकर। उत्सवों का दौर जारी है। अभी हमने 9 दिनों तक मां जगत जननी जगदंबा की आराधना की। नवरात्रि के पावन पर्व पर, पावन उत्सव पर अब बारी है शरद पूर्णिमा की। इस रात्रि की महत्ता आप सभी जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के सम्मुख खीर बनाकर के रखने की प्रथा पुरातन है। लगभग सभी सनातन धर्मावलंबियों के यहां यह प्रथा निभाई जाती है। चंद्रमा की चांदनी में विशेष अमृत वर्षा होना, ऐसा हम मानते हैं और मानते नहीं, यह प्रामाणिक है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को सबसे बड़ा चंद्रमा कहा गया। उस दिन जो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। मां लक्ष्मी के भाई के स्वरूप में हैं ये। अब सीधी सी बात है कि भाई धरा पर अपनी पूर्ण चांदनी बिखेर रहे हों तो मां लक्ष्मी को तो आना ही होगा। इस रात्रि में विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु रात्रि जागरण करना, रात्रि पर्यंत घी का दिया जलाना और लक्ष्मी कुबेर की आराधना करना, मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करना चाहिए, विशेष रूप से गृहस्थ आश्रमियों को। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने हेतु आज की रात्रि अर्थात शरद पूर्णिमा की रात्रि को सोना नहीं, जागरण करना चाहिए। वैसे तो पहली बार इस वर्ष विशेष रूप से त्रिदिवसीय होमात्मक लक्ष्मी कृपा प्राप्ति यज्ञ हम सभी मिलकर करने जा रहे हैं मां जाह्नवी के तट पर, तो उसमें आप सभी सम्मिलित हो ही रहे हैं। लेकिन वहां पर स्थान सीमित है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं ले सकता। लेकिन शरद पूर्णिमा की ये रात्रि, इस रात्रि को तो कम से कम आप अपने हित के लिए इसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, इस अवसर का लाभ उठा ही सकते हैं। तो तैयार हो जाइए प्रिय दर्शकों। 30 अक्टूबर 2020, याद रखिए 30 अक्टूबर 2020 शरद पूर्णिमा 31 अक्टूबर को भी है, लेकिन पूर्णिमा तिथि का जो मान है वो 31 तारीख को रात्रि में 8:18 तक ही है। इसके पश्चात प्रतिपदा होगी, यानी पूर्णिमा का वो काल जब चंद्रमा के सम्मुख खीर का रखना और पूर्णिमा के मुख्य तिथि में जप इत्यादि करना, वो 31 तारीख को नहीं प्राप्त हो रहा है। हां, स्नान और दान की जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, वो 31 को ही मनाई जाएगी। नोट करिए, स्नान और दान की जो पूर्णिमा है वो शरद पूर्णिमा 31 को मनाई जाएगी और 30 तारीख को एक अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ स्तुति का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, अमृत योग। और शुक्रवार का दिन, मां लक्ष्मी का दिन, चूकिएगा मत। इस वर्ष विशेष संयोग बन रहे हैं। करना क्या है? कुछ नहीं करना। ऐसी कोई वस्तु अपेक्षित नहीं है जो आपको बाहर से लेकर के आना है। हर घर में, हर सनातन धर्मी के घर में बत्ती और घी उपलब्धि है। आपको बस इतना ही करना है कि स्नानादि से निवृत्त होकर के, और यह ध्यान रखिएगा कि चतुर्दशी तिथि का उस दिन मान जो है वो सायंकाल 5:45 तक है। इसके पश्चात यानी 30 अक्टूबर को, इसके पश्चात पूरी रात्रि पूर्णिमा है। अब करना यह है कि स्नान कर लीजिए पहले तो, आप अपने सारे कार्य निपटा लीजिए। रात्रि 8, 9, 10 बजे के बाद आराम से, 9-10 बजे के बाद, उससे पहले की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद स्नानादि से निवृत्त होकर के
और एक और बात, किसी तरह के व्रत उपवास की आवश्यकता नहीं है, आप सात्विक भोजन दिन में करके रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के जो भुवन भास्कर की आराधना हेतु आप वस्त्र धारण करते हैं, यानी लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का पात्र यानी ताम्रपात्र लेकर के घर के पूजन स्थल पर चले जाइए। और घर का कोई एक भी सदस्य कर ले तो चलेगा, बाकी माताएं खीर बना करके रात्रि पर्यंत के लिए चंद्रमा की चांदनी में तो रखती ही हैं, खीर बना करके छत पर या वो ऐसे जगह जहां पर चंद्रमा की सीधी चांदनी खीर पर पड़े, छननी से किसी तरह के ढक करके रात्रि भर के लिए उसे छोड़ दीजिए। इसे ग्रहण करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यानी ये खीर जो है, ये ग्रहण करने से सभी प्रकार के कष्ट और परेशानियों से, ये शास्त्र का मैं प्रमाण आपको पढ़ रहा हूं, यहां लिखा है कि चंद्रमा की खुली चांदनी में अमृत वर्षा से सिक्त उस खीर प्रसाद को खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से धन ऐश्वर्य एवं स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। यानी वैसे तो शीतलता में रात भर पड़ा रहे तो कफ जन्य रोगों की शिकायत होने की संभावना रहती है, लेकिन यह विशेष काल यहां पर स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाती है। तो आप पूजन स्थल पर बैठ जाइए, 2 घी के दिए जलाने हैं, एक मंत्र जप करने हेतु रक्षा दीपक, कर्म साक्षी दीपक, और एक घी का दिया जो पूरी रात्रि जलने वाला है। सो पहले से ही एक बड़ा मिट्टी का पात्र ले आकर के रख लीजिएगा, जिसमें रात्रि पर्यंत आप मंत्र ना भी जपें तब भी मैं आपको बता देता हूं कि चाहे जो हो, प्रत्येक सनातन धर्मी को यह कार्य करना है कि घर में रात्रि पर्यंत घी का दिया जले। घी का दिया पूरी रात्रि जलनी चाहिए। प्रकाश घर में वैसे तो चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश होता ही है, पर फिर भी घी का दिया एक जलाना होगा घर में। और जो लोग मंत्र जप करने के इच्छुक हैं मां की कृपा प्राप्ति हेतु, वो पूजन स्थल पर उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाएं, रात्रि में उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाएं। और जैसा मैंने कहा, कर्म साक्षी दीपक जला करके उनको नमन करके सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़क, सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। इसके बाद हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं मां लक्ष्मी की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा दें। उनसे आज्ञा मिलने के पश्चात प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने के बाद संकल्प लेना होता है, मैं क्या करने जा रहा हूं। तो मैं मंत्र भी बता देता हूं, मंत्र आप नोट कर लीजिएगा। छोटा सा मंत्र है, बड़ी आसानी से आप जप सकते हैं, जितना आपसे हो सके। 11 माला, 21 माला, 51 माला, जितना आप कर सकते हैं। माला अर्थात 108। तो आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प बस जानते ही है क्या करना है, नाम गोत्र लेना, कौन सा मंत्र जपने जा रहे हैं और किस उद्देश्य से जपने जा रहे हैं। और मैं सदैव कहा करता हूं, उद्देश्य सिर्फ एक हो, मां की प्रीति। अगर उद्देश्य में आप धन मांगेंगे तो हो सकता है जितना मांगेंगे उतना ही मिल जाएगा, और मां की प्रीति मांगेंगे तो उतना मिलेगा जितने की आपने कल्पना न की हो। तो इसके पश्चात आपको आगे संकल्प ले लेना है। संकल्प लेने के बाद माला को प्रणाम कर, मां भगवती लक्ष्मी को प्रणाम कर, अगर उनका कोई मंत्र जानते हैं तो ठीक, बस मन ही मन महालक्ष्मी नमः। नमः का अर्थ होता है नमस्कार करना, नमन करना, नमन। तो उनको नमन कर और मंत्र जब आपको करना है, मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगा। मैं मंत्र बोल देता हूं, सरल मंत्र है, आप इसे करिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। फिर से नोट सुन लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। जितना आप जप सकते हो ज्यादा से ज्यादा जपिएगा।
तो इस रात्रि को व्यर्थ न जाने दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस समस्या से ग्रसित हैं या उस समस्या से, किस समस्या से मुक्ति पाने हेतु ये कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु आप इस उत्सव को मनाइए, मंत्र का जप रात्रि में करिए। और बाकी घर के वो सदस्य, जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा की चांदनी में सिक्त रात भर पड़ा वो बासी खीर, वही खीर अमृत है और प्रातःकाल प्रसाद स्वरूप उसे सभी को ग्रहण करना चाहिए। सभी को, जो अस्वस्थ है वो भी खाएं, खाने से वो स्वस्थ हो जाएंगे। ये आयुष्य को देने वाला होता है, सभी प्रकार के मानसिक संतापों को हरने वाला होता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और चंद्रमा की चांदनी से सिक्त वो खीर मानसिक संताप को हर लेता है। तो आशा करता हूं शरद पूर्णिमा का ये उत्सव पूरे परिवार के साथ आप धूमधाम से मनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी और इस पूर्णिमा से संबंधित कोई भी मन में संशय आपको उत्पन्न हो, कोई भी संशय आ जाए कि आपको कुछ न समझ में आ रहा हो, तो आपके लिए जो व्यवस्था मैंने बना रखी है, शाम 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। जो भी नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, वैसे नंबर मैंने बता रखा था, जो लाइव में नंबर इस्तेमाल होता है उसी नंबर पर कॉल आती है, तो उस पर आप कॉल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी नंबरों पर दिक्कत आएगी। जो लाइव में नंबर मैं इस्तेमाल करता हूं, उन्हीं नंबरों पर आप कॉल करिएगा। आपकी बात सीधा पंडित जी से हो जाएगी, वो आपको सब कुछ बता देंगे। अगर कोई संशय मेरे बताने के बाद आपके मन में रह गया हो, कमेंट में कई बार पूछते हैं, जवाब न मिल पाए तो आप फोन करके ये सारी चीजें पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।